Hello dear students, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulheri. Today we are going to start exercise 10.5 of chapter number 10 circles class 9. So let us start the exercise with question number 1. What does question number 1 says? In figure A, B and C are 3 points on a circle. देखिए हमारे पास यहाँ पे एक फिगर है A, B, C, इसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है हमारे पास यहाँ पे O पॉइंट. सच दैट एंगल BOC इज 30 डिग्री. एंगल देखिए BOC कितना डिग्री है हमारे पास 30 डिग्री. एंड एंगल AOB इज 60 डिग्री. ये एंगल AOB कितना है हमारे पास 60 डिग्री. इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, D कोई भी एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, अदर देन द आर्क ABC, फाइंड एंगल ADC. देखिए हमें ADC ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए कर लेते हैं इस एंगल को भी अपन फाइंड आउट. सॉल्यूशन देख लीजिए, बहुत इजी सॉल्यूशन है ये. अभी हमने थ्योरम 10.8 में क्या पढ़ा था कि भाई सेंटर पे जो एंगल होता है वो सर्कल पे कोई भी एंगल है अगर सेम आर्क से बन रहे हैं तो सेंटर वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल होता है. तो हम क्या देखते हैं, एंगल AOC जो है वो दो एंगल से मिलकर बना हुआ है. एंगल AOC इज एंगल AOB प्लस एंगल BOC. तो हमारा एंगल AOC कितना हो गया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री. तो एंगल AOC इज 90 डिग्री. ठीक है, हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ADC. यही एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो एंगल ADC है, एंगल ADC वो होगा हाफ ऑफ एंगल कौन सा AOC का हाफ. कौन से थ्योरम से, थ्योरम 10.8 से. तो एंगल ADC कितना हो गया हमारे पास 90/2 दैट इज 45 डिग्री. तो भाई ये एंगल कितना आ रहा है हमारे पास 45 डिग्री. लिख लेते हैं इसको भी. ये एंगल आ चुका है हमारे पास 45 डिग्री. ये कंप्लीट एंगल ADC 45 है तो इसका ये डबल होगा. ये कंप्लीट कितना है हमारे पास 90 डिग्री. तो 90 का हाफ कितना हो गया हमारे पास 45. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. देखिए कॉर्ड ऑफ द सर्कल है वो रेडियस के इक्वल है. फाइंड द एंगल subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. देखिए हमारे पास यहाँ पे एक फिगर है जिसके अंदर हमारे पास OA OB ये तो क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, AB क्या है कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कॉर्ड है ना वो किसके इक्वल है, रेडियस के. मतलब OA OB और ये AB ये तीनों आपस में इक्वल है. ठीक है, तो गिवन क्या है हमें, गिवन है क्वेश्चन के अंदर OA इक्वल्स टू OB विच इज इक्वल्स टू AB. ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं कि अगर ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं इसका मतलब ट्रायंगल OAB कैसा ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. सो ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. हमें देखो क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द मेजर आर्क. ये जो कॉर्ड एंगल बना रही है माइनर आर्क पे और मेजर आर्क पे सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि हमारी ये कॉर्ड है AB. ठीक है, तो ये जो है ना ये वाला पोर्शन ये क्या है हमारे पास माइनर आर्क. माइनर आर्क के ऊपर ने कोई भी एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे D. ठीक है, तो अपने को एक तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये जो हमारी कॉर्ड है वो मेजर आर्क के ऊपर सपोज करो एक पॉइंट अपन ले लेते हैं C. ये कितना एंगल है ये अपने को फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या करना है हमें, एंगल ACB एंड एंगल ADB. यही दोनों एंगल तो है हमारे पास. जो कॉर्ड है हमारी
ठीक है, ए बी, ये माइनर आर्क के ऊपर हमने कोई भी एक पॉइंट डी ले लिया और मेजर आर्क के ऊपर भी हमने कोई एक पॉइंट सी ले लिया है। ठीक है, अच्छा हम ये बात कर चुके हैं कि एंगल ए ओ बी कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो भाई ए ओ बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए हमारा एंगल ए ओ बी कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। तो एंगल हमारा ए सी बी कितना हो जाएगा 60/2, क्योंकि भाई इस वाले एंगल का ये हाफ ही तो होगा। ठीक है, एंगल ए ओ बी अपॉन 2, कौन सी थ्योरम से, थ्योरम 10.8 से, क्योंकि भाई ये जो एंगल है एंगल ए ओ बी तो सेंटर के ऊपर है, हमारा सेगमेंट कौन सा है इसका ए बी, और ये जो एंगल है वो सेम सेगमेंट ए बी पे है पर सर्कल के ऊपर है, तो ये क्या होता है इस वाले एंगल का हाफ होता है, अभी थ्योरम 10.8 में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, होपफुली कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमें कौन सा आर्क निकालना है, एंगल निकालना है ए डी बी। अब हम निकालेंगे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। देखिए ए डी बी में हम क्या देखते हैं कि भाई ये एंगल फिर से सेंटर पे आ गया, तो हम रिफ्लेक्स वाला एंगल देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्स का ही ये वाला एंगल हाफ होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेगमेंट है ए बी और ये इस साइड बन रहा है और ये नीचे की साइड बन रहा है, सेगमेंट तो सेम है, ये सेंटर पे है और ये सर्कल पे है। तो भाई ये अगर 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा हमारे पास, कभी कंप्लीट एंगल 360 का होता है, उसमें से हम 60 माइनस कर देते हैं, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज 300 डिग्री। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 300 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब ये ए डी बी क्या होगा, एंगल ए डी बी होगा ये रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी का हाफ, कौन सी थ्योरम से, अगेन थ्योरम 10.8 से। तो ये हो गया हमारे पास 300 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 150 डिग्री। ठीक है, होपफुली कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज 100 डिग्री। देखिए इस फिगर के अंदर पी क्यू आर ये कितना गिवन है हमें 100 डिग्री। ठीक है, वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। पी क्यू आर क्या है, पॉइंट्स ऑन अ सर्कल है और इनका जो सेंटर पॉइंट है वो कौन सा है हमारे पास ओ। फाइंड एंगल ओ पी आर। ओ पी आर देखिए जो छोटू सा एंगल है ना, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको भी अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है एंगल पी क्यू आर इज 100 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है एंगल ओ पी आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अगर हमें पी क्यू आर 100 डिग्री गिवन है तो अब आप ये बताइए कि ये जो एंगल है वो कितना होगा। थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारे पास इसका डबल दैट इज 200 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर, तो रिफ्लेक्स ऑफ या रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी क्यू आर। कौन सी थ्योरम, थ्योरम 10.8 से। तो एंगल पी ओ आर हो चुका है हमारे पास 2 × 100 दैट इज 200 डिग्री। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास 200 डिग्री। अब हम क्या देखते हैं कि एक ट्रायंगल मिल रहा है हमें पी ओ आर। पी ओ आर ट्रायंगल सबको दिख रहा है, ये ऐसे बन रहा है पी ओ आर, जिसमें हमने ये वाला जो एंगल है ना इसको बताया है कि ये 200 डिग्री है। ठीक है, तो इसके जो अंदर वाला एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, एंगल पी ओ आर कितना होगा। फिर एंगल ये तो रिफ्लेक्स निकाला है अपन ने, रिफ्लेक्स, लेकिन एंगल पी ओ आर कितना होगा 360 माइनस 200, ये हो गया 160 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 160 डिग्री। अब हम क्या देखते हैं इस वाले
फिगर के अंदर कि OP और OR दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो दोनों रेडियस है तो दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ये OP किसके बराबर है, OR की। अच्छा, तो ये दोनों बराबर है आपस में, तो भाई ये इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। अपन इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम क्या कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ORP हम क्या देखते हैं कि एंगल किसका, OPR प्लस एंगल PRO प्लस एंगल POR इज 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसके अंदर हमारे ये एंगल OPR और एंगल OPR और एंगल PRO दोनों इक्वल हैं, तो अपन 2 टाइम्स एंगल OPR लिख सकते हैं इसको। और ये POR कितना है हमारे पास, 160 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल OPR कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल OPR इज 20 डिग्री एंड एंगल OPR कितना हो गया हमारे पास, 20/2। ठीक है, दैट इज 10 डिग्री। ठीक है, ये कैसे आया अभी 180, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो भाई ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा, देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ये छोटा सा ट्रायंगल है ना POR, ये देखो ये ट्रायंगल है। तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए हमारे पास, 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमने निकाल दिया 160, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अपन सॉल्व करके निकाल लेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर एंगल ABC इक्वल्स टू 69 डिग्री। देखिए इस फिगर में देखते हैं अपन, जो एंगल ABC है मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री है हमारे पास, 69 डिग्री। एंड एंगल ACB इज 31 डिग्री, एंगल ACB इज 31 डिग्री। फाइंड एंगल BDC, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है ये भी, चलिए कर लेते हैं इसको भी। गिवन है उसको लिख लेते हैं, गिवन क्या है, एंगल ABC इज 69 डिग्री, एंगल ACB इज 31 डिग्री। और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है एंगल BDC। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, ये ABC ट्रायंगल हम पहले लेंगे। तो ABC ट्रायंगल के अंदर एंगल B जो है 69 गिवन है, एंगल C जो है वो 31 डिग्री गिवन है। तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हम इसके थर्ड एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो थर्ड एंगल निकालने के बाद हम क्या देखेंगे कि एंगल A और एंगल D सेम सेगमेंट के ऊपर लाइक कर रहे हैं। सेगमेंट कौन सा है हमारा, BC। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कितना ईजी है ये। चलो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA। भाई एंगल एक तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट A। ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास एंगल B, और तीसरे को हम लिख लेते हैं एंगल BCA। ठीक है, C क्यों नहीं लिख रहे, ये कंप्लीट C वो हो जाएगा, कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा इसका रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि भाई तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है। एंगल A हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल ABC लिखो या A लिखो। अच्छा एंगल B कितना गिवन है, 69 डिग्री, प्लस एंगल ये BCA कितना गिवन है हमें, BCA 31 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। तो हम क्या देखते हैं, एंगल A प्लस ये कितना हो गया 10 कैरी 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल A इज 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल A कितना आ चुका है हमारे पास, 80 डिग्री। ठीक है, एंगल A आ गया हमारे पास 80 डिग्री। भाई हमें एंगल A नहीं निकाला, हमें निकाला एंगल BDC। तो एंगल BDC जो है, एंगल BDC वो किसके बराबर होगा, एंगल A के। क्यों भाई,
एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट है इसलिए, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखेंगे अपन, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, BC, BC है ना सेगमेंट, ठीक है। ये जो BC है ना, ये इसके ऊपर है दोनों, ठीक है। ये एंगल इसके ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी है, ठीक है। तो दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल BDC भी कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल ए कितना निकाला भी अपन ने, 80 डिग्री, ठीक है। फाइंड कर लिया अपन ने। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर A, B, C एंड D आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखिए A, B, C, D ये सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स हैं। फिर क्या कह रहा है, AC एंड BD, AC लाइन और BD लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, E पे, सच डैट एंगल BEC इज 130 डिग्री। BEC कितना गिवन है हमारे पास, 130 डिग्री, एंड एंगल ECD इज 20 डिग्री। एंगल ECD ये वाला जो एंगल है वो कितना गिवन है हमें, 20 डिग्री। फाइंड एंगल BAC, एंगल BAC ये वाला जो एंगल है ना, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। गिवन क्या है हमें उसे लिख लीजिए फटाफट। गिवन है एंगल BEC 130 डिग्री एंड एंगल ECD इज 20 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है एंगल BAC, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ये भी। सबसे पहले हम देखते हैं कि BD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। BD इज अ स्ट्रेट लाइन, BD इज अ स्ट्रेट लाइन और E उसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब एंगल BEC प्लस ECD कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो एंगल BEC प्लस एंगल CED इज 180 डिग्री। अच्छा ये लीनियर पेयर भी तो है ना दोनों, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा अब एंगल BEC कितना गिवन है हमें, BEC है 130 डिग्री, तो CED कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा ना। लिख लेते हैं अपन। तो हमारा एंगल CED कितना आ चुका है, 180 डिग्री माइनस 130, तो एंगल CED कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ चुका है 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल DEC को बहुत गौर से देखते हैं। ट्रायंगल DEC को, ट्रायंगल DEC के अंदर E 50 गिवन है, C 20 गिवन है, तो क्या हम एंगल D को नहीं फाइंड आउट कर सकते एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करके। चलिए फिर कर लेते हैं फाइंड। इन ट्रायंगल DEC एंगल कौन सा भी, EDC प्लस एंगल, भाई एक तो एंगल EDC प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और इसका रीज़न क्या है, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो भाई एंगल EDC कितना हो जाएगा, EDC ये DEC कितना निकाला हमने, 50 डिग्री, और एंगल ECD हमें कितना गिवन है, 20 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल EDC कितना आ रहा है, एंगल EDC ये 70 डिग्री, 180 डिग्री, तो एंगल EDC इज 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल EDC आ चुका है हमारे पास 110 डिग्री। ये तो हमने निकाला है कौन सा, एंगल EDC, ठीक है। एंगल कौन सा निकाला है, EDC। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एंगल D है वो एंगल A के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे लाई करें, और सेगमेंट कौन सा है हमारा,
BC, BC के ऊपर लाई कर रहा है ना, देखिए ये BC है, इसके ऊपर AB है, और ये BC है, इसके ऊपर DB है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि एंगल BAC जो कि हमें फाइंड आउट करना था किसके बराबर होगा, एंगल BDC। तो एंगल BAC कितना आ गया हमारा 110 डिग्री, और इसका रीजन क्या है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। देखिए ABCD हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसके डायगोनल्स हैं वो E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर बनाएंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया, इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ये हो गया A B C D। ठीक है, अच्छा उनके डायगोनल्स हैं वो E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो भाई A को C से ज्वाइन कर दीजिए और D को B से ज्वाइन कर दीजिए, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका नाम क्या है, E। इफ एंगल DBC 70 डिग्री, भाई एंगल DBC ये वाला एंगल कितना गिवन है हमें, एंगल को दूसरे कलर से अपन मार्क कर लेते हैं, कितना गिवन है, ये गिवन है 70 डिग्री। थोड़ा लाइट दिख रहा है, ये वाला एंगल है हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, DBC। ठीक है, आगे क्या करें, एंगल BAC इज 30 डिग्री, एंगल BAC इज 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD, BCD ये कंप्लीट एंगल हमें फाइंड आउट करना है। फर्दर इफ AB इक्वल्स टू AC, देखिए AB जो है वो BC के इक्वल है, AB इक्वल्स टू BC। फाइंड एंगल ECD, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल EC और D, ECD ये वाला एंगल भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर बेसिकली जो जो गिवन है उसे हम वापस लिख लेते हैं कि भाई एंगल DBC हमें गिवन है 70 डिग्री, एंगल BAC इज 30 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है हमें, अच्छा AB और बराबर BC गिवन भी है, AB इक्वल्स टू BC। फाइंड करनी है हमें दो चीज़ें, वो कौन सा है, एंगल BDC, एंगल BCD, एंगल BCD कितना है और एंगल ECD कितना है, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सेगमेंट है BC, ठीक है, अच्छा ये भी इक्वल है, ये AB और BC, अगर AB और BC आपस में अगर इक्वल हैं तो हमने भाई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो भाई AB के अपोजिट है एंगल ये वाला, है कि नहीं है, और BC के अपोजिट एंगल कौन सा है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, AB जो है वो BC के इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन है, तो भाई इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। मीन्स एंगल कौन सा, CAB विल बी इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक है, तो ये कितना है हमारे पास, एंगल CAB 30 डिग्री, तो एंगल ACB भी कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अपन इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है,
अच्छा, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं कि ये एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट के ऊपर है। कौन सेगमेंट के ऊपर? BC सेगमेंट के ऊपर। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। फिर हम क्या देखेंगे इस वाले ट्रायंगल के अंदर कि ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, सिर्फ अपने को यही एंगल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चलिए इसको भी देख लेते हैं अपन। तो एंगल कौन सा? एंगल CDB, CDB किसके बराबर होगा? एंगल CAB के। तो हमारा ये एंगल CDB कितना आ चुका है? 30 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, है ना। अब देखो, अब इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे? BCD देख लो, यहाँ पे देख लेते हैं अपन इन ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD के अंदर ये 30 डिग्री आ चुका है, ठीक है, ये सेम सेगमेंट के ऊपर थे। ये हमारे पास 70 डिग्री है। तो एंगल C जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 30 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यूज करेंगे अपन, ठीक है। क्या लिख देंगे अपन? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एंगल C कितना हो गया हमारे पास? 180 माइनस 100 डिग्री। तो एंगल C आ चुका है हमारे पास 80 डिग्री। तो भाई 80 डिग्री क्या आया? पूरा कंप्लीट एंगल BCD, ये जो एंगल है ना DBC, BCD, ये जो हमें फाइंड आउट करना था BCD, एंगल BCD, एंगल BCD इज 80 डिग्री। यही तो है एंगल C, BCD। अच्छा, और हमें फाइंड आउट करना था ECD, ये वाला एंगल भी हमें फाइंड आउट करना था। तो भी कंप्लीट आ चुका है हमारे पास 80, ठीक है। लेकिन इसमें ये वाला पोर्शन कितना आ रहा है हमारे पास? 30। तो 80 में से 30 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एंगल हमारा कौन सा? एंगल ECD, एंगल ECD क्या होगा? 80 डिग्री, मतलब जो भी हमारा ये एंगल है, कौन सा कंप्लीट एंगल? BCD, एंगल BCD माइनस एंगल BCE। तो ये हो गया 80 डिग्री। BCD कितना है हमारे पास? पूरा BCD हमने कितना निकाला है? BCD कंप्लीट हमने 80 निकाला है। उसमें से BCE कितना है हमारा? 30 डिग्री। तो 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री डेट इज 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हो चुका है 50 डिग्री। दोनों अपन ने फाइंड आउट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो भाई इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।